क्या लोगे फैसला? आज बड़ी अहम बात बता रहा हूं, बात सुने, तलाक का मैटर सुने। तलाक होती है गुस्से में ज्यादातर। पहले आदमी तलाक दे देता, बाद में फोन करके कहता है हजरत मैंने गुस्से में तलाक दे दी। बेवकूफ, गुस्से में ही तो देते हैं, प्यार में कौन तलाक देता है? प्यार में भी कोई तलाक देता है? तलाक गुस्से में ही तो होती है। तो ये कहने की क्या जरूरत है मैंने गुस्से में दे दी है? तो तलाक होती है तो ये जहालत है कि तलाक 3 बार, एक बार में 3 बार दे देता है, जबकि ना तलाक का ये तरीका नहीं है ना, तलाक का ये तरीका नहीं है लोगों। तलाक का सही तरीका ये है कि पहले तो तलाक दो मत, और अगर अब नहीं बीत रही है, नहीं बीत रही है, आपको लगता है कि दोनों में से कोई एक मर जाएगा, दोनों में से एक साथ नहीं रह सकेंगे, तो फिर खिड़की खोलिए तलाक। बड़ा अहम मसला मेरे जहन में आ गया, मैं समझा दूं। जी जी हजरत जी। कभी बस में आपने सफर किया है? कितनों ने किया? हाथ उठाएं। अच्छा ठीक है, सबने किया ना जी। ठीक है, समझते रहे ना। एक बस में होती है इमरजेंसी विंडो। क्या होती है? देखिए कैसे रंग की होती है बताओ? है? लाल रंग की, लाल होती है, आपातकाल। उसके बराबर में कभी कभी हथौड़ी भी होती है लोहे की। ना ये भी है, ये जहाज में भी होती है ये खिड़की, और ये ट्रेन में भी होती है, और ये बस में भी होती है। और वो इमरजेंसी खिड़की इसलिए होती है, लोहे की हथौड़ी भी रखी होती है कि अगर कभी बस में आग लग जाए, जान पे बनाए, और मेन दरवाजे से निकलना संभव ना हो सके, तो इस लोहे की हथौड़ी से शीशा तोड़ के बाहर निकल जाओ। यही मतलब तो है उसका। अरे बोलो, यही मतलब है ना। और तुम खाली मुली, जरा सी तुम्हें गर्मी लग रही है, तुम उसे तोड़ दो शीशे। बात है क्या नहीं है? तो यार इसलिए थोड़ी था, जरा सी बात में तुम तोड़ दो, फिर तो दंड पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे बोलिए, छोड़ देगा बस वाला? जाओ तोड़ के देखियो। अच्छा, और कहीं गर्मी लग रही थी इसलिए तोड़ दिया हमने, दंड पड़ेगा। वो इमरजेंसी है, जान की अगर बाजी आए तो तोड़ दे, तो उससे कोई पैसा नहीं लेगा, सब तारीफ करेंगे तूने अच्छा किया। और बाज़ाब्ता तौर से जहाज में तो समझाया जाता, सुने कान खोल कर वो समझाते हैं कि आपके ये द्वार है, ये आपातकाल द्वार है, अगर कोई ऐसी मामला आ जाए कि जहाज को पानी पर उतारना पड़े या खतरे का मामला आए, तो आप इस बटन को दबा के इस खिड़की को खोल करके जो है इसके रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। सब समझाया जाता है। लेकिन कोई अच्छा खाता जहाज चल रहा है और किसी से जरा अनबन हो गई बराबर की सीट वाले से, उसे खोल दे तो जहाज ही डूब जाएगा, गिर जाएगा। बात है कि नहीं? बड़ी अहम बात बता रहा हूं मैं। तो जाहिल से जाहिल आदमी भी बस की उस खिड़की को मैंने ना खोलता देखा ना उस शीशे को तोड़ता देखा। जाहिल से जाहिल भी। ऐसे ही तलाक इमरजेंसी खिड़की है, जब जान की बारी आए, जब इसका इस्तेमाल करना है, जब जान की बारी आए, जब इसका इस्तेमाल करना है, जब ये लगे कि न ये बीवी इसके साथ रह सकती है, न ये शोहर इसके साथ रह सकता है, ये घुट घुट के मर जाएंगे, तो अब तलाक की खिड़की है, इसे खोलो, निकल जा। फोन करके क्या करते हैं, हजरत मैंने गुस्से में दे दी तलाक, में बड़ा पछता रहा है। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, इमरजेंसी में भी हुक्म यह है कि खिड़की तोड़ना, बस को आग लगाने का हुक्म नहीं है। इमरजेंसी पड़ जाए तुम माचिस निकालो, पूरे बस को आग लगाओ, तो भी तो गलत है ना। अरे भाई इतनी तो इजाजत दी है, खिड़की तोड़ो निकल जाओ, बस को आग लगाने की इजाजत तो नहीं है। बोलिए, इतना जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? तो जब जान रहे हो तो सुनो, जो तलाक है इमरजेंसी खिड़की है, मगर कौन सी है? सिर्फ एक तलाक। इमरजेंसी खिड़की कौन सी है? एक तलाक। एक तलाक दो और निकाह से निकाल दो, एक तलाक दो निकाह से निकाल दो। लेकिन ये जो 3 तलाक दे जाए एक ही बार, ये खिड़की नहीं तोड़ता, बल्कि पूरे रिश्ते को आग लगा देता है। पूरे रिश्ते को आग लगा,
मैं दोनों चीजें लेके चल रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं, ये बड़ा माइंड चाहिए समझाने के लिए। खाली तलाक का मसला कोई भी समझा देगा। हाँ, इधर अगर बस को आपने आग लगा दी, आपसे दंड लिया जाएगा। दंड लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? भाई तूने खिड़की तोड़ना थी तोड़ देता, कोई बात नहीं, तेरी जान पे बनी, तो तूने बस को क्यों आग लगाई? खिड़की तोड़ता और लग जाती, दूसरी खिड़की पड़ जाती, बिना खिड़की के भी कुछ दिन चल जाती, लेकिन तूने आग लगा दी। गलत किया कि नहीं किया? ऐसे ही तुझे तलाक देना था तो तूने एक तलाक दे दिया होता, खिड़की खुल गई, बीवी तेरे रिश्ते से निकल गई। लेकिन रिश्ते से निकल गई है, लेकिन अभी मामलात को आग नहीं लगी है। क्या है मामलात को? तीन चीजें साथ में लेकर चल रहा हूं, जरा तीनों को समझ लेना। एक ही तलाक दे दो, एक तलाक देने के बाद में बीवी को तलाक हो जाती है। मान लो एक खिड़की आपने तोड़ करके अपने रिश्ते से निकाल दिया, लेकिन अभी मामलात में आग नहीं लगी है। अब शरीयत हुक्म देती है कि बीवी अपनी इद्दत में बैठ जाए। इद्दत कितनी है? तकरीबन 3 महीने लगते हैं 3 पीरियड को। ये 3 पीरियड की इद्दत में बैठ जाए। लोगों, अभी रिश्ता पूरी तरीके से टूटा नहीं है, तलाक तो हो गई है, तलाक तो हो गई है, लेकिन अभी रमक बाकी है इस रिश्ते में। अब सोचते रहो दोनों, बीवी को अलग कर दिया गया, इद्दत में डाल दी गई, इनकी गर्मी खत्म, गुस्सा खत्म। 3 महीने तक खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गर्मी खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे 3 महीना नहीं, 3 दिन में ही हो जाता। छोटे छोटे बच्चे जब अब्बा से कहते हैं चाय पानी, बिस्तर, ठंडा गरम, 3 दिन में ही। अरे सगी माँ, सगी बहन, सगी भाभी भी क्या दिन करेगी? माँ होती है बच्चों की, है? जो घर वाले कह रहे होते हैं तलाक दे दे देख लेंगे, वो घर वाले जब बच्चा लैट्रिन करके खड़ा, तो हिम्मत नहीं है किसी की आप उसे धुल दे। वो माँ को कलेजा दिया अल्लाह ने। माँ को अगर खाना खा रही होती है ना, और अगर बच्चा लैट्रिन कर ले, लुकमा वहीं छोड़ के अपने बच्चों को धुलती है, बाद में हाथ धुल के फिर खाना खाती है। जी ठीक है, ये जिगरा अल्लाह ने माँ को दिया, ये जिगरा किसी को नहीं दिया अल्लाह ने। फिर बातें करी तुमने। असल में ये जो तकरीर हो रही है ना, वो इनकी रेंज से ऊपर की हो रही है। सही बात ये, इतनी इनकी रेंज से ऊपर हो रही है। और ये तकरीर मैं करके भी अपने ऊपर ज्यादती कर रहा हूं, मगर क्या करूं, मूड में आ गई ये तकरीर मैं कर रहा हूं, नहीं तो मैं करता नहीं। मैंने देख लिया मरीज जैसा होता हूं वैसे ही टैबलेट देता हूं, लेकिन मैंने सोची लाओ कंपनी की दे दूं। मगर जिसे 20 रुपए की 3 पुड़ियां खाने की आदत है, उसे कंपनी से क्या मतलब? सही बता रहा हूं, उसे कंपनी से क्या मतलब? हाँ, वो तो 20 रुपए की 3 पुड़ियां ही चाहिए उसे। हाँ, अब मैं भूल जाता हूँ ऐसी तकरीर। असल में ये सब जो तकरीर है ना, ये रास्ते बने हुए नहीं, ये बनाए जा रहे हैं। जो मैं ये तकरीर कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है पहले से मैंने तैयारी करके और मैंने रख ली हो कि ये तकरीर बोल रहा है। ये सब मैं आपके सामने हालात हाजिरा को देख करके बोल रहा हूँ। तलाक हो गई, क्या तलाक देना चाहिए? अगर कभी जरूरत पड़ी जोर से बोलो। सबक सिखा रहा हूं मैं आज। तकरीबन हमारा मुआशरा, मैं सही बता रहा हूं, कोर्ट में जाओ, कचहरी में जाओ, तलाकों के मुकदमे सबसे ज्यादा मिलेंगे जी। और तुमने तलाक को इतना खुराफाती मसला बना दिया, इतना बना दिया कि अब तुम्हारे तलाक के कानून भी गैरों ने बनाए। बनाए कि नहीं बनाए जी। और जिन्होंने तुम्हारी तलाक के कानून बनाए, जाओ उनसे जाके पूछ लो, वो जानते हैं तलाक किसे कहते हैं? उन्हें पता मुगल्लज़ा किसे कहते हैं, बाइना किसे कहते हैं, रजी किसे कहते हैं? पता? मुझे बता दो, हैं? उन्हें क्या पता कि तलाक बाइना क्या है, तलाक रजवी क्या है, तलाक मुगल्लज़ा क्या है, तो हर क्या है उन्हें क्या पता? इद्दत क्या है उन्हें क्या पता? इद्दत की मुद्दत क्या है उन्हें क्या पता? लेकिन मेरे भाइयों, जब घर में तुम्हारे ज्यादा झगड़े हो जाते हैं तो फिर फैसले बाहर के लोग करते जी। बात है कि नहीं? बिल्कुल। जब घर के झगड़े कम रहे, दिलों में गुंजाइश रहे, तो घर के घर में निपट जाते हैं। और जब घर के दिलों में गुंजाइश ना रहे ना, तो फिर पड़ोसी करते हैं तुम्हारे फैसले। और जब पड़ोसी के भी निकल जाए ना, तो फिर चौकी और थानों में होते हैं फैसले।
तलाकों के मैटर इतने बिगड़ गए, तुमने तलाक का मसला ही नहीं समझने की कोशिश की। बस तुमको एक ही आया, तुमने उठाई बंदूक, तीनों गोलियां दाग दी। मैं तो ये कहता हूं ये अनिवार्य होना चाहिए कि जिसको निकाह करना है उसका निकाह बाद में पढ़ाया जाए, उससे पहले तलाक का मसला सुना जाए। जी मैं सही बता रहा हूं। ये जो निकाह होता है 3 कलमे पढ़ाते हैं, 1-2 कलमा पढ़ाते हैं और इस्तग़फ़ार वगैरह पढ़ाते हैं, उससे पहले ये बताया जाए कि ये बता तलाक की कितनी किस्में और कब देनी चाहिए और कितनी बार देनी चाहिए। मोटे मोटे तलाक के पहले मसले पूछे और ना बता सके तो कहना बेटा पहले से याद है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बहुत दुरुस्त। क्यों किसी को भी बंदूक दे दोगे तुम? यार ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता किसी को, पहले कच्चा मिलता है, लर्निंग मिलता है पहले, उसके बाद टेस्ट होगा। जब इसे चलाना आ गई तो फिर पक्का मिलता है? पहले के लोग जो थे इतना जानते थे, उलमा के करीब रहते थे, उन्हें तलाकों के मसले मालूम थे। और एक बात बताऊं, जिहालत तुम्हारी है, इसका असर औरत पे भी पड़ता है। तुमने तो 3 तलाक दे दी, लेकिन असर बहुत खतरनाक हुआ, इसका रिएक्शन बहुत खतरनाक हुआ, बहुत खतरनाक। सुन ले जरा, 1 तलाक दे दी, बीवी इद्दत में बैठ गई। अब तकरीबन 3 महीने का टाइम है दोनों के पास सोचने के लिए, दोनों सोच लें। लोगों 3 महीने में अच्छे से अच्छा गुस्सा खत्म हो जाता, 3 महीने में तो जिसे जेल हो जाए उसकी भी बेल हो जाती है। बात है कि नहीं है? जिसे जेल हो जाए 3 महीने में उसकी भी बेल हो जाती है। क्यों? इसलिए कि 3 महीने बहुत हो गए। तो 3 महीने इद्दत के रखे तकरीबन, हालांकि 3 तोहर है लेकिन वो 3 ही महीने हो जाते हैं। सलासता कुरू का लफ्ज़ है 3रे पारे में, 3 तोहर गुजारे बीवी, यानी 3 बार पाक हो जाए। बात अच्छा समझ में आ रही है मेरी कि नहीं? अच्छा तो ठीक है, तो समझे सबका मामला, शादियां सबकी होनी है, इसलिए ये है मसला। ये मौलवी नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? रक्षा चलाने वाला थोड़ी ना बताएगा भाई। 1 तलाक हो गई बीवी इद्दत में, कोई समझाएगा, हो सकता समझाने से समझ में आ जाए, कुछ गुस्सा ठंडा होगा, कुछ लोग समझाएंगे, कुछ खुद की परेशानी होगी। इसलिए कि बीवी चाहे कैसी भी थी, वक्त पर प्रेस भी कर दिया करती थी, खाना भी खिला दिया करती थी, बिस्तर भी लगा दिया करती थी। इन सारी चीज़ों से महरूम हो गया। इन सारी चीज़ों से जब महरूम होगा, 3 महीने अच्छे खासे होते हैं, 2 दिन तेरा बिस्तर कर दिया जाएगा, 1 हफ्ते तक तेरा बिस्तर कर दिया। मियाँ 3 दिन से ऊपर मेहमान तो अच्छा ही ना लगता है? 3 दिन से ऊपर मेहमान तो अच्छा ही ना लगता। तुम किस खेत की मूली हो? 3 दिन तक, हाँ 1 हफ्ते तुम्हारे घर वाले कर लेंगे, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4थे हफ्ते कहेंगे भैया इनका तो काम है। हाँ, और वो औरतें, उन लड़कियों की भी बात बता रहा हूँ जो अपने शोहर से बड़ी चढ़ चढ़ के बोलती थी, बड़े उसके गले पड़ती थी, उससे झगड़े करती थी, शोहर की बातें बर्दाश्त ना थी, शोहर की बातें बर्दाश्त ना थी, मजबूरी में उसने तलाक दे दी। कहने लगी दे दे, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। तलाक देकर के ही अपने मायके में आ गई। मायके में 1 महीना तो बड़े अच्छे से रखा, 2 महीना अच्छे से रखा, 3रा महीना लगा, भावजे भी नाकों को चढ़ाने लगी, भाई भी झगड़े करने लग गए। लोगों साल ना गुजरा था, अब ऐसे ऐसे ताने दिए जा रहे हैं। भावजे कह रही है तू ऐसी ना होती तो यहाँ की बड़ी होती। तो मेरी बहनों, इससे बेहतर अपने शौहर की 2 बातें सुन लो। भावज की सुनने से बेहतर, भैये की सुनने से बेहतर, जो भी जिससे भी तू झगड़ेगी, हर एक यही कहेगा तू ऐसी ना होती तो यहाँ ना होती। तो इससे बेहतर है उसी की सुन लो। शौहर ऐसा है कि तेरी प्रॉपर्टी है। शौहर तुम्हारा ऐसा माल है, तुम्हारा ऐसा माल है शौहर कि जैसे किसी के नाम में जमीन होती है ना, वो जमीन होती है, उस पर हक देता है। ऐसी तेरा शौहर, तेरा ऐसी प्रॉपर्टी है कि तू खड़े होकर कभी भी इस पर हक जता सकती है, लेकिन अपने सगे भाई पे हक नहीं जता सकती। मेरी गारंटी है, मैं सही बता रहा हूं मेरे भाई, सगे भाई पे हक नहीं जता सकती। हाँ, शादी होने के बाद ही बेगानी हो जाती है। 3 महीने की मुद्दत है, 3 महीने में लोग समझाएंगे।